ट्वेल्थ फिजिक्स। इसके पहले हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़े हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए जैसे कि आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पॉइंट चार्ज इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, या इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, अब देख लीजिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges is defined as the work required to be done to bring the charges है, not charge, constituting the system to their respective location from infinity। अर्थात इस सिस्टम ऑफ चार्ज में बहुत से चार्ज होंगे, उसको जब इन्फिनिटी से लाएंगे सभी चार्जेस को, तो वह पोटेंशियल जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू पॉइंट चार्जेस क्या कैसे हम लोग एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। है ना, चलिए अब तो है ना, नहीं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अर्थात दो चार्जेस का एक सिस्टम है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस है, ओरिजिन है, इससे R1 पोजीशन पर मान लो ए पॉइंट पर Q1 चार्ज है, फिर R2 पोजीशन पर या बी पॉइंट पर चार्ज जो है वह Q2 है। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू चार्जेस हमको क्या करना है, दोनों चार्जों को रिमूव करना होगा टू पोजीशन के पास। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनाइट डिस्टेंस से, इन्फिनिटी डिस्टेंस से एक दूसरे को लाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज Q1 को लाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन कहाँ, ए पर। तो फॉर दिस नो वर्क इज रिक्वायर्ड बिकॉज when charges Q1 is moved
नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू एनी अदर चार्जेस अपोजेज इट। तो इसके द्वारा कोई चार्ज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विरोध नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा, इसलिए वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज Q2 को अब मूव कराएंगे, अर्थात चार्ज Q2 को मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1 ये क्या होगा, लाइंग एट द पॉइंट ए, ये अपोज करेगा, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इसको Q2 को हम इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे तो विरोध करेगा, तो सम वर्क विल बी डन। तो इसका मतलब है कि वर्क डन in moving Q2 from infinity to point B in the electric field of चार्ज Q1, अर्थात Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाते हैं इन्फिनिटी से। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 गुने किस चार्ज को आप लाते हैं, तो Q2 को, तो Q2 लिख देंगे। तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या फार्मूला है, K Q1 बाई, यहाँ AB डिस्टेंस हो जाएगा, यह AB डिस्टेंस हो जाएगा, तो यह डिस्टेंस AB इनटू चार्ज Q2, फार्मूला इसका लिख देंगे। यह हो गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट B, हम लोग इसका फार्मूला लिख दिए, फिर Q2 चार्ज यहाँ लिख दिए। अब देखो सिंस AB बराबर हमारा क्या होगा, यह हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसलिए होगा कि यह फाइनल पोजीशन हो गया इसका, और यह क्या हो गया R2, इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, इसलिए वर्क डन बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको मोड में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या होगा, दिस वर्क इज ब्रिंगिंग द टू चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन, ये स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, हैंस पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, यह बराबर हो जाएगा K का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद Q1 Q2 मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अब देखो R1 माइनस R2 को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, इफ डिस्टेंस R1 वेक्टर माइनस R2 का मोड इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं R12, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यह हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस।